मोनालिसा जी, मैं अब आपके पास आऊंगा, कितना अहम है, क्योंकि चीते विलुप्त हो चुके थे हिंदुस्तान से, आज से नहीं 1952 से देश चीतों का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब जाकर यह मौका आया है। कितना अहम मानती हैं आप इसे, क्योंकि आज की तारीख ये हर कोई मान रहा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली। जैसा कि आपने खुद ही कहा, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जी। और ये दिखाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पे नया ध्यान देके जैव विविधता, जानवरों पे भी इक्वली ध्यान देते हैं। तो आज उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि जो चीजें लोग सिर्फ सोच रहे थे कि चीता वापस लाया जा सकता है, उन्होंने ये करके दिखाया है। एंड आई एम श्योर इतनी अच्छी प्लानिंग से दिस इनिशिएटिव विल बी अ वेरी बिग सक्सेस एंड आगे आने वाले कई सालों में चीता की संख्या और आगे बढ़ेगी। आज का ऐतिहासिक दिन है मैम, आज का पहला दिन है, लेकिन ये यात्रा रुकनी नहीं है, 80 चीते आने हैं अभी भविष्य में। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बिल्कुल, तभी मैं कह रही हूँ कि ये इनिशिएटिव को इतने अच्छे से प्लान किया गया है कि ये डेफिनेटली एक सक्सेस होगा एंड आगे जो हम और स्केल अप करना चाह रहे हैं 5 साल बाद और चीता आने की प्लानिंग है, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। बिल्कुल, जगमोहन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जगमोहन जी, क्यों अहम है ये, जरा हमारे दर्शकों को अगर आप आसान भाषा में समझा पाएं, क्यों अहम है चीतों का आना? वो चीते जो कि विलुप्त हो चुके हैं 1952 से, उनकी एक तरह से वापसी आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रही है। लेकिन कैट फैमिली की अगर हम बात करें, बाघ हमारे पास हैं, तेंदुए हमारे पास हैं, चीतों का हिंदुस्तान आना क्यों इतना अहम? आपने खुद ही इस चीज का उत्तर दे दिया। एक तरह से परिवार पूरा हो जाता है। लार्जर कार्निवोर्स लगभग दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से हिंदुस्तान में जितने थे, वो सारा पूर्ण हो जाता है। उसके अलावा जिन एरिया में चीता को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, उस एरिया पे फोकस बढ़ता है, पूरी बायोडाइवर्सिटी की तरफ ध्यान जाता है। जैसा कि मैडम ने भी कहा कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, इकोलॉजी पे भी जो है बड़ा भारी एक एम्फेसिस इस माध्यम से आता है। और खास तौर से क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ये जुड़ जाता है, तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है, जिसका मायने ये है कि इसको हर प्रयास इस पे रहेगा कि ये सफल प्रयास हो। और उसके बाद भारत में कैपेसिटी होगी कि सिर्फ यही जगह नहीं, दूसरे जो स्थान भी आइडेंटिफाई किए गए हैं रिहैबिलिटेशन। अच्छा डॉक्टर जगमोहन, एक सवाल जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर सुरभि के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी जो कि कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां के वातावरण, खान पान, तमाम चीजों में ढलने में वक्त लगता है, कई लोगों को परेशानी भी आती है। ये तो जीव जंतु हैं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और प्रकृति के इनके वातावरण में जरा भी बदलाव इन पर एकदम से सीधे प्रभाव करता है। तो जो चीता अफ्रीका के नामीबिया के जंगल में था, वो पैदा हुआ, वहां रहा 4-5 साल तक, वो भारत आया है, तो क्या आसान और क्या मुश्किल होगा उसके लिए यहां के एनवायरनमेंट में जेल होना, एडजस्ट होना, सरवाइव करना? उन्हीं मुश्किलों को आसान करने के लिए आपने देखा कि सॉफ्ट रिलीज की पद्धति है। जैसे आज प्रधानमंत्री जी इनको एक बाड़े में रिलीज करेंगे। वो बाड़ा कोई छोटा बाड़ा नहीं है, 6 स्क्वायर किलोमीटर का वो बाड़ा है, जो कि लगभग प्राकृतिक होता है। तो उनको वॉच किया जाएगा कि वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट में अगर कोई परेशानी होती है तो मैनेजमेंट ये प्रयास करेगा कि वो एडजस्टमेंट में सहायता करे। और इस पूरी चीज के माध्यम से एक्लिमेटाइज चीता जो है पूर्ण रूप से हो पाए। खुद शिकार करने का चीता की जो एक नेचुरल प्रवृत्ति है, वो उभर कर आया, चीता खुद को अपने आप सस्टेन कर सके। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जगमोहन शर्मा जी, थोड़ी देर पहले ही हमने अपने दर्शकों को यह खबर बताई कि जब रिलीज किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन चीतों को तो थोड़ी देर के लिए एक क्वारंटीन एरिया बनाया गया है, जहां पर कुछ समय तक ये चीते रहेंगे और उसके बाद फिर बाकी हिस्सों में ये बाकी जानवरों के साथ घुल मिल सकेंगे। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।